यदि वो ये कहते हैं कि मैंने कहीं भी किसी तरह से मानहानि नहीं की और वो ये मानते हैं, तो फिर ये अभी से ही गिरफ्तार किया जा सकता है, इसका रोना रोने की आवश्यकता नहीं थी। और ज़बरदस्ती अपने आप को विक्टिम बताने की और उसको लेकर के सहानुभूति लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि आप अपराधी नहीं हैं, जैसे मैं कहता हूँ पूरी हौसले और हिम्मत के साथ के कहने की ज़रूरत है कि मैंने पाप नहीं किया है, मेरा संजीवनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरे परिवार का कोई भी सदस्य 3 पीढ़ी का संजीवनी में न डायरेक्टर है, न उसका एम्प्लॉय है, न उसका मैनेजर है, न उसका कर्मचारी है, न उसका बोरोवर है, न उसका डिपॉजिटर है, न उसका एजेंट है। मुख्यमंत्री जी हौसले के साथ में ये बात कहें तो सही। कल उन्होंने ये भी कहा था कि एसओजी की जांच में अभियुक्त पाया गया। मैं एक बार आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कितनी तारीख को उनकी केस डायरी में, किस तारीख किस समय पर, केस डायरी तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, किस समय पर मेरा नाम अभियुक्त के रूप में रजिस्टर किया है? और अगर किया है तो उसके बाद में, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रारंभ से ही एसओजी ने उनको दोषी माना है। अगर ऐसा माना है तो उसके बाद 4 चार्जशीट फाइल हुई, उसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं? देखिए, कितनी भी कालिक उछालने की कोशिश करो दूसरों पे अगर 100 छींटे गिरते हैं तो 50 अपने कमीज पे भी गिरते हैं। और कालिक उछालने के इस केस में गहलोत साहब अब की बार फंसे हैं, इसलिए वो इस तरह की जो है वो अपने आप को विक्टिम बता करके सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये तो जमानत क्यों ली? देखिए, मुझे लगता है कि या तो गहलोत साहब कानून, भारत की कानून संहिता को, दंड संहिता को समझते नहीं, और या उनके वकीलों ने उनको ठीक से समझाया नहीं। मैंने तो जमानत नहीं ली, मैं जमानत की एप्लीकेशन लेकर के हाईकोर्ट में गया भी नहीं। मैं तो बिला वजह, मुख्यमंत्री बार बार खड़े होकर के कह रहे थे, और उनके साथ में जब उनके सारे सिपह सालार भी उनके राग में राग अलाप रहे थे और मुझे दोषी बनाने पर तुले हुए थे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अगर ये कहे कि ये जिसकी इच्छा ही पुलिस के लिए आदेश होती है, वो ये कहे कि ये अपराधी है, तो किसी भी तरह से पुलिस उसको अपराधी घोषित करने में लगेगी। एक सामान्य भारत का नागरिक के नाते मैं क्या करूं? मैंने जाकर के कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई कि ये झूठा केस मेरे खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश करें। और क्वैशिंग ऑफ पिटीशन पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और मुझे इम्यूनिटी प्रदान की, ये मानते हुए, ये जानते हुए कि सरकार के दबाव में पुलिस कहीं उल्टा काम कर सकती है, प्राइमा फेसाई ये अनुभव करते हुए उन्होंने मुझे इम्यूनिटी दी है। मैं तो जमानत पर बाहर नहीं हूं। जमानत तो अब गहलोत साहब को बेल बॉन्ड भर के वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के देनी पड़ेगी। ये न्यायालय का आदेश है कि आप हमारे यहाँ एक्यूज्ड हैं, इसलिए आप आइए, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के अपनी हाजिरी करके और बेल बॉन्ड भरिए। उसके डर से भी मुझे लगता है शायद ये पट्टियां बंधी हुई। अगर डिफेमेशन केस मेरे ऊपर लगा है, मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही है मान लो, तो मैं समझूंगा 1.5 लाख लोग हैं, वो गरीब आदमी जिनका पैसा डूब गया है, और गणेश शेखावत जी, इनके परिवार के लोग इक्वल मुलजिम हैं। बार बार कह रहा हूँ, आज ही मैं कायम हूँ उस बात पे। और क्योंकि सब जुडिशरी से ज़्यादा करना उचित नहीं है, परंतु इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने कहा एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर, मैंने कहा एसओजी रिपोर्ट आई थी, उसके पहले मैंने कभी नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया मैंने। जब डेलीगेशन मुझसे मिलने आए, उनकी आंखों में आंसू थे, हम लोग भावुक हो गए। किस प्रकार से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपये डूब गए लोगों के, 5-10 लाख तो मामूली बात है। और गरीब लोग थे, वो अधिकांश राजपूत लोग थे। और जब मैंने मालूम किया एज होम मिनिस्टर, तब मालूम पड़ा कि वास्तव में ये मुलजिम है लोग। तब मैंने पहली बार कहा मीडिया के सामने कि उनको चाहिए कि वो इमदाद करे आगे आगे। मैंने क्या कहा, उनको चाहिए कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम आ रहा है तो वो इंटरव्यू करे और सुनिश्चित करे पैसा वापस कैसे मिले। तो वो करने की, सुनिश्चित करने की बजाय वो कह रहे आपने क्या कैसे दिया मुझे, मुलजिम है इसलिए मैं क्या दिया। सर वो कह रहे हैं कि मुलजिम है तो अरेस्ट कर ले मुझे, गहलोत सरकार। ये काम एसओजी का, मेरा काम नहीं है। अगर मैं करता, ये काम करता तो अरेस्ट वो कभी हो जाती। अगर मैं इंटरव्यू करता कि किसको अरेस्ट करे एसओजी, किसको नहीं करे,
5 साल के इतिहास के अंदर हमारे रिकॉर्ड टाइम में या पहले भी ना तो हाई कोर्ट के अंदर ना कोई जहाँ संस्थाएं होती है मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। पुलिस को मैं नहीं कहता हूँ इसको अरेस्ट कर लो, इसके यहाँ पे जमानत एसी पे डाल दो इसको। हाई कोर्ट से जमानत क्यों ली फिर? जमानत हाँ, लेके ना। अध्यक्ष जी कह रहे हैं अगर वो मुलजिम नहीं है तो जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत क्यों ली उन्होंने? इसके बाद वो खुद मान गए अपने आप को मैं मुलजिम हूँ, कहीं मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर ले, आशंका के आधार पर ही जमानत ली उन्होंने। और क्यों ली उन्होंने? हमने जब उनको हमारी एसओजी ने अरेस्ट किया ही नहीं था तब तक, ना नोटिस जारी किए थे, बयान लेने बुलाया तक नहीं था, तब क्यों जाके उन्होंने वो लिया जमानत का? क्यों शिविर की मांग करे वो लोग, क्यों कर रहे? इतने केस में जब तो रिकॉर्ड में कोई नहीं आता नाम, तब तो कोई नहीं कह सकता भी ये मुलजिम है। रिकॉर्ड में आ चुका नाम, हाई कोर्ट में लिख के दे चुका एसओजी वाले ये मुलजिम है। एक गलती हमारे एक वकील ने कर दी थी, पूरी शाम को करेक्ट कर दिया, तो इसलिए उस बात में खत्म हो जाती बात।